अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक आज़म जतोई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जो दिलों के भेद खूब जानती है। और जैसा कि हमारे टॉपिक सिलसिला ब सिलसिला चल रहे हैं और पिछले टॉपिक में हमने जो है ना वो आग फायर फाइटिंग का दौरानिया और उसके अंदर कोई बिल्डिंग के अंदर जो है ना वहाँ से अखराज और असम्बली एरिया में पहुँचने का बताया था। तो आज जो है ना हमारा टॉपिक है वो है फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर एग्जिट डोर और असम्बली पॉइंट। ये तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले फायर एग्जिट डोर, जब हम किसी भी हादसे की सूरत में बाहर निकलते हैं तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करते दौरान में उसकी एक SOP बनाई जाती है और उस SOP के अंदर आम दरवाज़ों के साथ जो कि आने जाने के लिए मामूल के लिए रखे जाते हैं, उनके साथ एक ख़ास दरवाज़ा या दो, ये तादाद के ऊपर मुनहसर करता है कि उस बिल्डिंग में, उस एरिया में कितने लोग मौजूद हैं। अगर लोगों की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ पर एग्ज़िट डोर की तादाद भी बढ़ जाएगी। अगर लोगों की तादाद कम है तो एग्ज़िट डोर की तादाद भी कम हो जाएगी। तो इसका मुख्तलिफ पैरामीटर हैं। जो एग्ज़िट डोर रखे जाते हैं वो मामूल के मुताबिक जाने वाले दरवाज़ों के अलावा वो दरवाज़े होते हैं। उन दरवाज़ों से हमने आग की, हादसे की या किसी भी एमरजेंसी की नौयत के ऊपर हमने उन दरवाज़ों से बाहर निकलना होता है। तो ये जो रास्ते रखे जाते हैं इनको हम फायर एग्जिट डोर बोलते हैं। और जो फायर एग्जिट सीढ़ियाँ होती हैं, इन डोर से, इन सीढ़ियों से उतर कर हमने जो है ना वो सेफ़ एरिया में पहुंचना होता है और वो सेफ़ एरिया को जो है ना वो असम्बली पॉइंट कहा जाता है। असम्बली पॉइंट फायर एग्जिट का है कि आग की सूरत में या इमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता, और उन रास्तों को जो कलर कोडिंग दी गई है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर यानी सेफ़ चीज़ आग की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए या सेव करने के लिए चीज़ है, उसको जो है ना रेड कलर कोड दिया गया है। इसी तरीक़ाकार से जो है ना फायर एग्जिट डोर को रेड कलर दिया जाता है ताकि लोगों को बाखूबी पता चल सके कि ये हादसे की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता है। और उस बाहर निकलने वाले रास्ते को रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ़ एमरजेंसी की सूरत में ही उस रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। अगर रोज़मर्रा के लिए उस दरवाज़े को हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारे नज़रियात के अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वो भी एक आम रास्ता बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि उस रास्ते को हमने सिर्फ़ एमरजेंसी के लिए ही इस्तेमाल करना है और उस दरवाज़े को एमरजेंसी में खोलना है। और उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पर फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट या HSE हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, उसका काम होता है कि वो उसको मेंटेन रखता है और उस एरिया को क्लियर रखता है। अगर वहाँ पर कोई आगे चीज़ें रख दी जाती हैं, उसको ब्लॉक किया जाता है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उस फ्लोर या उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो अफराद हैं या वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करके उस रास्ते को हमेशा खुला रखें और आने जाने के लिए बआसानी वो जगह मैसर रहे। जब हम वहाँ से आउट होंगे, बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलते दौरान में हमें कुछ पैरामीटर हैं, उनको सामने रखना है और उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करते हुए हमने वहाँ से बाहर निकलना है। अगर हम उन पैरामीटर को भूल जाएंगे और फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए ये होगा कि फायर एग्जिट डोर से बाहर निकलते दौरान में जब हम ज़िंदगी को बचा रहे होते हैं और एक सेफ़ एरिया की तरफ जा रहे होते हैं तो उस रास्ते में भी हमारे साथ हादसा हो सकता है। वो ये है कि बाहर निकलते वक्त हमेशा याद रखें कि किसी को धक्का मुक्की या फोर्स का इस्तेमाल वहाँ पर ना करें।
अगर आप किसी को फोर्स करेंगे, धक्का मुक्की का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे होगा क्या कि वहाँ पर भगदड़ मचेगी और वो भगदड़ की जो स्पीड और जो फोर्स होगी उससे कोई आदमी सीढ़ियों के अंदर गिर जाएगा, और अगर कोई सीढ़ियों के अंदर गिर जाता है तो वो एक से ज़्यादा लोगों को जाकर नुकसान पहुँचाएगा और वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी और नुकसान के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि सीढ़ियों के ऊपर बाहर निकलते दौरान में लाइन में निकलें और धक्का मुक्की का इस्तेमाल ना करें। जब आप सीढ़ियों से बाहर निकलते हैं तो आप फौरी तौर के ऊपर किसी और जगह जाने की बजाय आप सीधा असम्बली एरिया में पहुँचें। असम्बली एरिया जो है, असम्बली एरिया वो सेफ़ जगह बनाई जाती है कि जो कि हादसे से बिल्कुल दूर होती है और ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी हादसे की शिद्दत या उसके कोई भी नुकसानात ना पहुंच सकें। उस असम्बली एरिया के अंदर जब हम मौजूद होते हैं तो उस असम्बली एरिया के अंदर हमने कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। वो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ ये है कि हमने वहाँ पर तादाद की काउंटिंग करनी होती है कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे क्या उतने सारे पहुँच चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने कोई भी वहाँ पर इक़दाम ऐसा करना है, मिसाल के तौर पर हमने वहाँ फायर फाइटिंग का अमल जो करना है तो हमें कम अज़ कम इतना पता चल सके कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरे हो चुके हैं, अब हमने फायर फाइटिंग की तरफ जाना है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें। शुक्रिया।